आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर। तो आपको सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी की जो आपको पता है जयंती मनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं गांधी जयंती, उसकी अनेकों शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो गांधी जी को यानी हमारे बापू को हम शत नमन करते हैं और दिल से आभार प्रकट करते हैं कि जो भी उन्होंने हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्रयास किए उसको हम हमेशा याद करते आए हैं, आज भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मैं गांधी जी के बारे में नहीं बल्कि गांधी जी के एक बहुत ही बड़े सेनापति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इनको गांधी जी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब ये भी एक कोइंसिडेंस है कि उनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही होता था और मतलब हमेशा ही रहेगा। जब तक 2 अक्टूबर की तारीख याद की जाएगी तो उनका नाम भी जरूर आएगा। हालांकि बहुत पहले ऐसा नहीं लोग याद करते थे, लेकिन अच्छी बात है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो उनके एक बहुत ही बड़े सेनापति की बात कर रहा हूँ और 2 से इनका कुछ खास ही रिश्ता है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब भी 2 की बात आती है तो 2 अक्टूबर की बात आती है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की बात आती है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे समझने वाली बात है कि आप अब धीरे धीरे समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं उनको शत नमन करता हूँ, शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वही जो भी मैंने गांधी जी के लिए कहा कि जो जो उन्होंने प्रयास करे हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, वो मैं बात करूँ ऐसे थे कि हम उनकी तारीफ जितनी भी करें वो कम है। और बहुत लोग तो ऐसे थे जो लोग नहीं रहे आज़ादी देखने तक या आज़ादी के बाद भी, लेकिन ये भारत आज़ाद देश में भी रहे और प्रधानमंत्री बने और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा। छोटा रहा, कहते हैं ना कि छोटी चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं, वो बात इनके लिए बिल्कुल सही लागू है। तो आज दोस्तों इनके बारे में मैं कुछ आपको खास बातें बताऊंगा जो जो मुझे पता है और इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों 1904 2 अक्टूबर को यूपी के मुगल सराय में राम दुलारी श्रीवास्तव जी और साथ ही साथ बात की जाए तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ नन्हे ने जन्म लिया। जी हाँ, जिसको आज कहते हैं आप लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, वैसे पहले इनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। वो क्यों बात करूं शास्त्री बने उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं राम दुलारी जी को और साथ ही साथ मैं बात करूं दूसरे इनके पिताजी जो हैं उनको, दोनों को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ यार जो भी बड़ी पर्सनैलिटी हो उसको एक बार आपको प्रणाम या नमन करना चाहिए कि भाई उन्होंने ऐसा भारतीय सितारा दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई होंगी तभी तो कोई इतना बड़ा आदमी बनता है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी अपने घर में सबसे छोटे थे और इनका नाम नन्हे था। और शुरुआत से ही आप देखिए कि इनके लिए चुनौतियां कैसी रही कि जब नन्हे मात्र 18 महीने के थे तो जो इनके पिताजी थे वो एक शिक्षक थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको प्यार से लोग मुंशी कहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी की। उनका निधन हो गया जब मात्र 18 महीने के नन्हे थे, यानी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद उनकी जो माता श्री थी राम दुलारी श्रीवास्तव जी, वो अपने पिता के घर चली गई, यानी लाल बहादुर शास्त्री अपने नाना जी के साथ रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनके नाना जी का भी निधन हो गया। तो लगातार मुसीबतें उनके लिए बढ़ रही थी। लेकिन बड़ी बात क्या रही, उनके जो मौसा जी थे, मैं बात करूं रघुनाथ प्रसाद, जी हाँ, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और उनसे उन्होंने काफी सारी अच्छी चीजें सीखी। तो उनको भी मैं शत नमन करना चाहूंगा कि शास्त्री जी को इतने अच्छे से पालना पोसना, मौसा जी एक तरीके से थे उनके, और इतना अच्छा सब कुछ करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो रघुनाथ प्रसाद जी ने जो करा वो बहुत ही अच्छी बात थी। इसके बाद उन्होंने अपना स्कूलिंग की जिसका नाम था हरीशचंद्र हाई स्कूल। तो राजा हरीशचंद्र की तरह ही मैं बात करूँ, इनकी छवि थी कि हमेशा सत्य बोलना, सत्य की राह पे चलना, ये कोई कहने की बात नहीं है। इसके बाद काशी विद्यापीठ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी और यहीं इनको टाइटल मिला शास्त्री। तो इन्होंने श्रीवास्तव नाम हटा के नाम रख दिया लाल बहादुर शास्त्री। और आप देखिए कि फिर कैसा कनेक्शन बन गया कि जब शास्त्री की बात आती है तो आता है लाल बहादुर, और जब लाल बहादुर का नाम आता है तो बात आती है शास्त्री की। तो विद्यापीठ ने जो इनको मैं बात करूँ टाइटल दिया, क्योंकि इतने अच्छे ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बेस्ट वहाँ के स्टूडेंट थे, तो ये होना ही था। लेकिन उनको भी एक दिल से थैंक्स बनता है कि टाइटल उन्होंने दिया कि शास्त्री नाम में ही एक तरीके से मैं बात करूँ सच्चाई है और अच्छाई है। इसके बाद दोस्तों बड़ी बात क्या रही कि गांधी जी के आंदोलनों में वो जुड़े। 1921 में बात करूं असहयोग आंदोलन में, 1930 दांडी मार्च, आपको पता है गांधी जी का इतना बड़ा आंदोलन था, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। और ऐसा नहीं है कि इसमें वो कोई बहुत बाद के मेंबर थे, इसमें वो मैं बात करूं गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ टॉप मोस्ट लीडर्स में थे।
गांधी जी उनसे अक्सर राय लेते थे, नेहरू जी राय लेते थे, और बस यहीं से गांधी जी उनकी पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस हुए थे और नेहरू जी से उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि भाई आप देखो आने वाले समय में जब नेहरू जी आपको पता है कि प्रधानमंत्री बने तो इनको काफी सारे बड़े पद दिए गए, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो दोस्तों बड़ी बात क्या रही, क्यों ऐसा गांधी जी ने सोचा कि इनको एक बहुत बड़ा सेनापति बनाना है भारतीय आजादी के लिए जो आंदोलन है, इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत अच्छी छवि थी, बहुत सादे कपड़े पहनना, हमेशा मीठा बोलना, कभी कड़वा ना बोलना, और बोलना भी तो एक व्यंग्य जिसको हम कहते हैं, जो आप लोग शायद अटल जी का मैं नाम लेता हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे बात करना। तो अटल जी तो फिर भी बाद में आए लेकिन शास्त्री जी पहले थे, तो गांधी जी को काफी देख के अच्छा लगता था। तो जो मैं बात कहता हूँ लोग को जुटाने की, वो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई लोग चिट्ठी की बात माने, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो इनमें थी। और देखिए दोस्तों इसमें भी बड़ी बात क्या रही, जब भारत देश को आज़ादी मिली तो कभी इन्होंने पद की लालसा नहीं करी, क्या नेहरू जी की जगह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी कि तब नहीं बन सकते थे। और नेहरू जी को 1952 में, 57 में, 1962 में वो मैं बात करूं भारी मतों से जिताने में इनका सबसे अहम योगदान था, ये नेहरू जी खुद माना करते थे। और आज भी मैं बात करूं जो जो कांग्रेस के अच्छे नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से बात जानते होंगे। इसके बाद बात दोस्तों की जाए तो कौन कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया, तो गृह मंत्रालय इनको दिया गया, आपको पता है होम मिनिस्ट्री, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसको संभाला पद को कि भाई आप कहोगे कि भाई वाह क्या बात है, बहुत अच्छे से संभाला। इसके सिवा दो जो मंत्रालय थे उसमें बड़ी बात क्या रही है, तो पुलिस मंत्रालय इनको मिला। तो पुलिस मंत्रालय में दोस्तों बात ये हुई कि इनको थोड़ा बुरा लगता था कि गोली नहीं चलानी चाहिए भीड़ रोकने के लिए, तो नेहरू जी को उन्होंने बोला कि नेहरू जी हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम कुछ ना करें, इतने सीधे इंसान थे। नेहरू जी ने कहा कि अगर लाल बहादुर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर लोग कैसे मानेंगे, बात नेहरू जी की भी सही है। तो उन्होंने कहा चलो मेरे पास एक आइडिया आया है, हम पानी की बौछार कर सकते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं 99.9% लोग की जान तो नहीं जाएगी, तो ये चीज यही लाए थे। अब इसके सिवा बात करी जाए तो परिवहन मंत्रालय जो होता है, जो आज आप नितिन गडकरी जी की वजह से बहुत जानते हैं, तो अगर आज थे नितिन गडकरी तो तब 1960 और 50 में होते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो दोस्तों महिलाओं की जो एंट्री थी मैं बात करूं वो इन्होंने ही करवाई जी, हाँ मैं बात कर रहा हूँ बस कंडक्टर की। तो पहले तो सिर्फ आदमी लोग ही करते थे, इन्होंने कहा नहीं यार महिलाओं को भी जागरूक करना है कि कोई भी काम छोटा नहीं है। उससे पहले ही महिलाएं काम करती थी, लेकिन जब ये चीज हुई ना तो उसके बाद महिलाओं को भी लगा यार हम भी काम कर सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेफ्टी तो आज भी महिलाओं की वैसी नहीं है। तो ठीक है उस टाइम पे कहीं ना कहीं ठीक है भारत देश आजाद हुआ था तो अच्छी चीजें थी, लेकिन क्राइम तो हमेशा ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि आज ही था कल था और कल नहीं होगा वो वाली चीज है। लेकिन ऐसे में ऐसा डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात थी और उनका डिसीजन काफी सक्सेसफुल भी हुआ। अब ये देखते देखते नेहरू जी प्रधानमंत्री थे ही, लेकिन आपको पता है कि 1964 का वो साल था जब उनकी डेथ हो गई थी और 27 मई का वो दिन था, काफी दुखद दिन था। तो सब लोगों की सहमति से मैं बात करूं, नेहरू जी भी ऐसा कुछ चाहते थे कि मेरे बाद प्रधानमंत्री अगर कोई बने तो लाल बहादुर बने, और इंदिरा जी ने भी खुद कहा कि भाई इनको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि छवि इतनी अच्छी थी कि भाई आप बस क्या बोलो कि मजा आ जाए आपको देख के। तो बड़ी बात क्या रही कि फिर 9 जून को उन्होंने शपथ ली 1964 में, और लगभग 18 महीने मात्र ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब इसमें बड़ी चीज इन्होंने क्या करी ये देखने वाली बात है, जो हम इनके सादगी के जीवन की बात करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के जनरल अयूब खान जी का तो आपने नाम सुना ही होगा, तो वो बड़े खुश हो गए कि यार नेहरू जी तो गए तो अब हम हमला करते हैं भारत पे, क्योंकि शास्त्री जी की छवि बड़ी सीधे साधे इंसान वाली थी, लेकिन वो भूल गए थे कि सीधा साधा इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। नेहरू जी फिर भी छोड़ रहे ये नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने फोन करा कि लाल हम सोच रहे थे कि दिल्ली में सैर करते हुए आए, टहलते हुए आए। उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा बिल्कुल अयूब खान जी आपका स्वागत है, हम भी सोच रहे थे कि जरा लाहौर तक थोड़ी सैर कर ली जाए। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंडिया की जनता से रेडियो में पूछा मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तो ऐसी उनकी छवि थी। और फिर दोस्तों पहली बार आपको पता है जो युद्ध हुआ था 1965 में, वो भारत पाकिस्तान का, वो भारत ने जीता, क्योंकि भारत कमजोर था, चाइना से हार चुका था 1962 में, जिसका सदमा लगा था नेहरू जी को कि मैं अपने देश को नहीं जिता पाया जंग। और ये बिल्कुल सही बात है कि नेहरू जी बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, नहीं जिता पाए, हार गए जंग, तो दुख लगाओ, और इस वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान को हमने करारा जवाब अभी नहीं दिया है, बीच में नहीं दिया है, उस टाइम पर भी देते थे, और पाकिस्तान वो जंग हार गया। तो अयूब खान जी ने देख लिया था कि भाई ये बंदा क्या है, क्योंकि वो पहले हंस रहे थे कि मैं बात करूं धोती कुर्ता पहनने वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो भाई हमेशा ही आप इंडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हो, और कहा जाता है ना डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियंस, बिल्कुल सही कहा जाता है। इसके सिवा भी दोस्तों कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे कुलदीप नैयर एक कांग्रेस के नेता थे, कुलदीप नैयर जी, उन्होंने बताया मैं एक बार शास्त्री जी के घर गया और बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बस एक लाइट जल रही थी। तो उन्होंने कहा शास्त्री इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो, तो कहते उन्होंने कहा कि यार मैं अपना बिजली का बिल खुद ही भरूंगा, तो मैं कम लाइटें जलवाना चाहता हूँ, ताकि मैं क्यों ज्यादा बिल के पैसे भरूं, कंजूसी की बात नहीं है, नैयर जी ने कहा। और बड़ी बात नैयर जी ने क्या बोली कि उन्होंने कहा यार हमें आगे की जनरेशन के लिए भी चीजें बचानी है, जो हम कहते हैं पानी वेस्ट मत करो, लाइट वेस्ट मत करो, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार कब नहीं पता कि कब लाइट ना रहे, पानी ना रहे, तो ये विचार उनके थे।
एक बार और बड़ी क्या रही इसके सिवा, बीच में भुखमरी आ गई उन्हीं के, जब वो प्रधानमंत्री कार्यकाल उनका चल रहा था तो उन्होंने अपने बेटे, अब जरा उनकी वाइफ के भी बारे में बात की जाए तो दोस्तों 1928 में उनका विवाह हुआ था ललिता जी से। जी हाँ, मिर्जापुर के गणेश प्रसाद जी थे, उनकी पुत्री थी ललिता जी, और ललिता बहादुर शास्त्री उनका नाम रखा गया। और उनकी दो पुत्री थी, मैं बात करूं उनकी और शास्त्री जी की, कुसुम और सुमन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अशोक और कृष्ण जी उनके पुत्र थे दो, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, दो पुत्र मैं बात करूं अनिल जी, अनिल शास्त्री जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ मैं बात करूं सुनील शास्त्री जो कि बीजेपी के नेता, तो एक कांग्रेस में एक बीजेपी में। भगवान की कृपा से अभी भी दोनों जीवित हैं और शास्त्री जी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हमें बताते रहते हैं। तो दोस्तों बड़ी बात क्या रही कि उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्रों से पूछा कि क्या तुम भूखे रह सकते हो एक वक्त। तो उनकी माता श्री में बात करूं, यानी उनकी वाइफ शास्त्री जी की, ललिता शास्त्री जी, उन्होंने पूछा कि लाल ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, अपने पुत्रों को आप एक वक्त भूखा रखेंगे। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे पुत्र एक वक्त भूखा रह सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री इतने बड़े आदमी हैं, भली सादगी से रहते हो, खाने पीने की कमी थोड़ी है। उनके पुत्रों ने कहा बिल्कुल, क्योंकि वही आदतें उनकी वाइफ में भी थी, उनके सारे बच्चों में भी थी। और फिर उन्होंने भारतवासियों से अपील करी कि भाई आप एक टाइम का खाना नहीं खाएं अगले कुछ दिन, ताकि हमें अमेरिका से या किसी बाहर के देश से मदद करनी पड़े। और जब वो भुखमरी खत्म हुई उसके बाद ही उन्होंने फिर अच्छा खाना पकवान खाने शुरू करे। पहले तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो खाना खुद खाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी के कहने से, अपने बच्चों के कहने से उन्होंने खाना खा लिया। इसके सिवा एक और बहुत बड़ा वाकया है कि एक बार वो रशिया गए और वहाँ के प्रधानमंत्री एलेक्स ने देखा कि भाई इन्होंने जो कोट पहना वो ऊनी कोट है, और रशिया में बहुत सर्दी दोस्तों अक्सर ही रहती है, तो ये देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा। अगले दिन वो एक बहुत अच्छा कोट शास्त्री जी के लिए लाए, उन्हें दिया कि आप ये पहनिए, क्योंकि कुछ दिन का वहाँ सम्मेलन था और वहाँ मेन जो चीफ गेस्ट थे वो शास्त्री जी थे। अगले दिन शास्त्री जी फिर कोई ऊनी कोट पहन के आए हुए, तो एलेक्स कोसिगिन जी को अच्छा नहीं लगा कि शास्त्री जी रशिया की सर्दी इतनी ज्यादा है, आपको ठंड लग रही होगी, तो क्या आपको कोट अच्छा नहीं लगा, क्या मेरे से कुछ भूल चूक हुई। कहते नहीं नहीं एलेक्स ऐसा नहीं है, ये कोट बहुत ही अच्छा है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात क्या है, मेरे एक सहयोगी जो आए हुए हैं उनके पास कोई भी कोट नहीं था और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने उनको ये कोट दे दिया है और मुझे जहां तक बात है तो ठंड नहीं लग रही है। एलेक्स जी ये देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने इस किस्से के बारे में और लोगों को भी बताया, अपने रशिया में अपने लोगों को भी बताया, क्योंकि वहाँ के वो प्रधानमंत्री थे। तो हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचना ये शास्त्री जी अक्सर करते थे। जवानों और किसानों के बारे में सबसे पहले अगर कई महीने में सोचा तो उन्होंने ही सोचा, जय जवान जय किसान का नारा देना, ये भाई उन्होंने ही तो करा था। तो जैसा कि मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हमेशा से ही संघर्ष उनके जीवन में रहा कि पिता का देहांत हो जाना 18 महीने में, कुछ टाइम बाद नाना जी का देहांत हो जाना, तो माता श्री और मौसा जी के साथ एक बहुत अच्छा जीवन नहीं बिता पाए होंगे, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद इतना ब्राइट स्टूडेंट होना हरिश्चंद्र हाई स्कूल में, उसके बाद एजुकेशन में बात करूं तो विद्यापीठ से आपको पता उन्होंने टाइटल लिया शास्त्री का। उसके बाद नेहरू जी के साथ और गांधी के साथ मिलकर 3 आंदोलन बड़े करना और कंधे से कंधा मिलाना और उनका एक मेन आदमी बन जाना कि है। और गांधी जी चाहते थे कि भाई हमेशा ही शास्त्री जी को भी कोई बड़ा पद मिले, हालांकि शास्त्री जी ने कभी इसकी लालसा नहीं करी और नेहरू जी ने उनको, मैंने जैसा कि कहा कि अपना मेन सेनापति उनको भी बनाया कि भाई तीनों ही बार जो सबसे बड़ी जीत तो नेहरू जी को मिली वो इन्हीं की वजह से मिली। और जैसा कि मैंने कहा पुलिस मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय या गृह मंत्री बनाया गया और उसके बाद सभी ने एग्री करा कि भाई इनको ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अच्छी चीजें और अच्छे लोग ज्यादा टाइम जीवित नहीं रह पाते हैं। तो लगभग मैं बात करूं तो 1904 में उनका जन्म हुआ था और 1966 में, यानी लगभग वो 61 साल के तब रहे होंगे। और 1966 का वो दिन था, एक काला दिन मैं कहूँगा, 11 जनवरी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और जनरल अयूब खान जी के साथ उन्होंने शांति समझौते पे सिग्नेचर करा था कि ठीक है अब हम इस जंग का अंत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही हार रहा था और भारत में वैसे अब सब ठीक हो चुका था। लेकिन रात कोई खबर आ गई कि उनको हार्ट अटैक आ गया। हालांकि उनकी फैमिली ने और बहुत सारे लोगों ने, या आज भी ऐसा खुलासा किया जाता है कि उनको हार्ट अटैक अचानक कैसे आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ठीक है हार्ट अटैक नेहरू जी को भी आया था, लेकिन नेहरू जी के साथ मुद्दा बहुत अलग था। उनको ये चीज नहीं बर्दाश्त हो पाई कि मेरे रहते हुए, मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए मेरा देश चाइना से हार गया, तो इसलिए आ गया कहीं ना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नेहरू जी भी बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। तो शास्त्री जी ने तो पाकिस्तान से भाई जंग जीत ली थी, पाकिस्तान हार गया था और अब भूखमरी भी खत्म हो गई थी, इंडिया में सब सही हो गया था, तो हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। तो कोई कहता है कि उनको जहर भी दिया गया था, तो एक कॉन्स्पिरेसी है उनकी मृत्यु भी। कहते हैं ना बड़े लोगों की मृत्यु भी कॉन्स्पिरेसी बन जाती है, मतलब रहस्य बन जाता है। जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, चलिए भगत सिंह जी के बारे में हमें पता तो है कि फांसी हुई थी, या और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैं बात करूँ नेताजी की, शास्त्री जी की, तो ये भाई हमेशा ही हो रही। और जैसा कि मैंने कहा ना, इसमें कभी कांग्रेस ने इंटरेस्ट लिया, इतने साल उनकी सरकार रही इसके बाद, और फिर अब उम्मीद थी कि शायद बीजेपी कुछ करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन दोस्तों मैंने उस दिन कहा था ना, जो भगत सिंह जी की वीडियो में जो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी कि आप इंसान को तो मार सकते हो, इंसान के विचारों को नहीं मार सकते। तो 1904 में वो जन्मा आदमी जो है, जिसकी 1966 में डेथ भी हो गई,
आज भी हम लगभग 58 साल के बाद भी उनको याद कर रहे हैं, मैं बात करूं, और आने वाले ना जाने कितने सालों में करेंगे। जैसा कि मैंने गांधी जी ने कहा कि जब तक भारत देश रहेगा, क्योंकि इंसान मर सकता है लेकिन इंसान के विचार नहीं मर सकते, जो उनकी सादगी थी। आप सोचिए, हमेशा अपनी माता श्री को बताने में झिझक करते थे कि भाई इनको मैं नहीं बताऊंगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, कि बता दिया ना तो पता क्या होगा, वो कहेंगी इसकी जॉब लगवा दे, उसकी जॉब लगवा दे, जो आप अक्सर देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आपने मोदी जी को तो देखा है कि भाई पैसी उनकी फैमिली आज भी रहती है और बस माता श्री से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी माता श्री को बताया तक नहीं। आप सोचिए, कभी उनकी अगर सरकारी गाड़ी उनके रिलेटिव इस्तेमाल करते थे तो खुद पैसे भरते थे, ओके नहीं भाई या तो आप दो या मैं दूंगा, और मैं दे देता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हूँ, क्योंकि सरकारी गाड़ी सिर्फ ऐसे कामों के लिए नहीं। उनका तो मानना ये भी था कि सरकारी गाड़ी ऐसे होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब चलो है, काम करनी है तो वाली चीज है। नहीं तो आप आज देखते हैं कि बहुत लोग गाड़ी और बंगला भी ले लेते हैं वादा ना करने के बावजूद। समझदारों को इशारा ही काफी है, तो दोस्तों बड़ी बात है। तो दोस्तों 2019 में मुझे पता चला कि यार अच्छा 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, बहुत अच्छी बात पता चली थी। और साथ ही साथ बात ये रही कि कहा जाता है कि इसको शास्त्री जयंती भी कहा जाता है, और 11 जनवरी को मैं बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे देख के, क्योंकि छोटा मैं पहले था तो ये बात है कि मुझे नहीं पता हो, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो जागरूकता दिखी है। और थोड़ा सा ही बस वो जो मैं क्रेडिट वाली बात हमेशा स्पोर्ट्स बॉलीवुड में भी करता हूँ कि बस यही देख के थोड़ा बुरा लगता है कि क्यों जब मैं स्कूल में था इतने साल रहा तो तब क्यों नहीं मुझे कभी इस बारे में पता चला। यार क्या सिर्फ मैं बात करूं हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, क्या उन्होंने ही ये चीज़ का एक तरीके से मैं बात करूं ठेका नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी ली हुई है कि सबके बड़े लोगों के बारे में वही बताएं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अटल जी हों, चाहे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी हों, चाहे कुछ भी हो। गंभीर जी की बात वो बहुत ही अच्छी थी ना, कि मतलब क्यों नहीं लोग खुद वो जानने का प्रयास करते, क्यों नहीं किताबें पढ़ते, क्यों नहीं यूट्यूब देखते, क्यों नहीं गूगल देखते। और इसमें जो बहुत बड़ी कमी है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन सिस्टम की है, मीडिया की तो है ही। क्योंकि भाई मतलब आप ये बताओ कि मैंने नहीं जाना तो मेरी गलती है या मेरे बड़ों की गलती है, मतलब वो ही सब कुछ बताएं या मैं ही सब कुछ देखूँ, तो फिर स्कूल में क्या होता है, ये एक बड़ी बात है। तो तब काफ़ी मेरे को अजीब लगा था जब 2019 में पता चला था कि अच्छा इनकी भी जयंती होती है, क्योंकि इतने बड़े हमारे यहाँ के नेता। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गांधी जी को लोग उस दिन ज़्यादा याद करना, जो कि मैंने कहा ना तो मैं उस तरफ हूँ जो गांधी जी के बारे में बुरा बोलेंगे, और ना मैं उस तरफ हूँ कि सिर्फ उनको क्रेडिट दिया जाए। बीच वाले जो बंदे होते हैं वो मेरा मानने का है ज़्यादा बढ़िया रहते हैं कि सबको सब कुछ मिले, बराबर नहीं तो 51-49 मिले, 99.9 और 0.1% तो वो ना हो तो वाली बात है। तो आप लोगों से भी मैं दोस्तों अपील करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था भगत सिंह जी की भी वीडियो में, कि ज़्यादा से ज़्यादा जानिए ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं, कोई छोटे लोग नहीं है। आप YouTube में देख सकते हैं 5-10 मिनट की वीडियो, जब आप पे टाइम हो, पूरे दिन में इतना टाइम तो होता ही होगा ना यार, या फिर गूगल कर लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, जैसा आपका इंटरेस्ट। और शास्त्री तो चलिए एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, मीडिया दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, या आपके स्कूल वालों ने अगर नहीं करवाया तो बात सही है, कोई बात नहीं है, कॉलेज वालों ने भी नहीं करवाया, लेकिन आप खुद से प्रयास कर सकते हैं। बाकी मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज में वीडियो लाऊं, जितना मुझे आता है उतना जान के मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और शास्त्री जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे दिल में रहेंगे उनके विचार। और जैसा कि मैंने कहा कि आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे सादगी भरा जीवन भी आप जी सकते हैं चाहे तो, और कोई भी बात आप उनसे बहुत अच्छी सीख सकते हैं, जो भी मैंने बताई। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और एक बहुत बड़े हीरो के साथ जल्दी, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं।